आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। क्या रांची में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और क्या धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों का नेटवर्क चल रहा है? क्या भोले भाले लोगों को लालच देकर जाल में फंसाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी में ऐसा ही मामला सामने आया। रांची में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और ईसाई धर्म का प्रचार करने के आरोप में 6 महिलाओं को सुखदेव नगर पुलिस के हवाले कर दिया। ये महिलाएं पिछले कुछ दिन से गली मोहल्लों में घूम घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थीं। आरोप है कि गरीबों को प्रलोभन भी दिया गया। इस बीच हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इन्हें पकड़कर पुलिस के पास ले गए। जिन महिलाओं को धर्म बदलने का लालच दिया गया, उन्होंने भी पुलिस के सामने बयान दिया। हिंदू संगठनों ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया है। मतलब एक ठो कागज ले लिया था, हम लोग पढ़ल लिखल हम उतना नहीं है। बोला था कि यीशु धर्म को मानिए, अच्छा रहेगा। हम लोग बोले कि नहीं है, हम लोग वैसा हिंदू घर जन्म लिया, हिंदू का धर्म निभाएंगे, हम लोग यीशु का धर्म नहीं निभाएंगे। उन्होंने फिर से शरीर धारण करके इस मनुष्य मतलब पृथ्वी में आ चुके हैं और उनके साथ में उसकी दुल्हन यानी यरूशलेम माता परमेश्वर भी आ चुकी हैं। तो उन्हीं के विषय में हम लोग पूरा वर्ल्ड में, केवल ये झारखंड में नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड में ये संदेश को हम लोग बस मैसेज पहुंचा रहे हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर आई हैं ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है और इसी के लिए यहाँ पर आई थी। 7 दिनों से लगातार सब्जी मंडी क्षेत्र में सुखदेव नगर थाना के बगल में लगातार ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और हम लोग गरीब लोग हिंदुओं को, गरीब आदिवासियों को बहला रही हैं कि अगर आप ईसाई बन जाते हैं, अगर आप ईसा मसीह के शरण में चल जाते हैं, जो कि पूरा विश्व चला गया है, आने वाले समय में झारखंड का भी प्रत्येक व्यक्ति ईसाई हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे एक सप्ताह से विगत कुछ महिलाएं हैं, 5-6 की संख्या में, ये लोग खादगढ़ा सब्जी मंडी में लोगों को आते जाते ये लोग अपने बाइबल को दिखलाकर बोलती है, बाइबल आपने पढ़ा है, आपको ऐसा मतलब सुविधा मिलेगा यहाँ, बोल के ये लोग धर्म परिवर्तन की ओर सबको आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम लोग सनातन धर्म में होने नहीं देंगे हमारी महिला। अब सवाल है कि क्या रांची में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो भी राजधानी रांची में? तो इस पर नजर क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये है। सवाल है कि क्या भोले भाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है? और जो पकड़ी गई महिलाएं हैं, इनके पीछे कौन, किसके हाथ में रिमोट है, कौन है मास्टरमाइंड? संदिग्ध महिलाओं के बारे में पुलिस क्यों नहीं पुलिस को भनक लग पाई, यह सवाल है। और रांची के अलावा और कहां-कहां महिलाओं ने प्रचार किया है? क्या वाकई में झारखंड में धर्मांतरण की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? और अगर ऐसा है तो यह साजिश रच कौन रहा है? रांची नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़क किनारे खुले नाले मौत के नाले बनते जा रहे हैं। डोरंडा के कुसाई कॉलोनी से गुजर रहा रिक्शा चालक अचानक एक खुले नाले में रिक्शे के साथ समा गया। सड़क पर अंधेरा था, इसलिए रिक्शा चालक की नजर खुले नाले पर नहीं पड़ी। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत नाले में गिरे रिक्शा चालक को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले 21 सितंबर को भी नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन रांची नगर निगम की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया है और यहाँ पे ना हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है बार बार। कुछ दिन पहले भी एक यहाँ पे किसी इंसान का डेथ हो गया था इसी में डूबकर। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिखाइए आप लोग थोड़ा सा, कैसे बहुत ज़्यादा ही गड्ढा है यहाँ पे, हमेशा हादसा होता है हमेशा। सरायकेला के कालाडंगरी टेंटोपोसी सड़क के शिलान्यास समारोह में खरसावां के जेएमएम विधायक दशरथ गागराई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। बीजेपी ने शिलान्यास के शिलापट में पार्टी सांसद का नाम छोटे अक्षरों में लिखने पर आपत्ति जताई, तो समारोह में हंगामा होने लगा और बात बढ़ते ही जेएमएम विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से मुक्केबाजी हुई। हंगामे के बीच जेएमएम विधायक दशरथ गागराई ने सड़क का शिलान्यास कर दिया। ना कहीं वैसे हाथापाई की बात नहीं है, कहीं वैसे हाथापाई की बात नहीं है। क्योंकि उन लोग कुछ आपत्ति जताया था कि माननीय सांसद का नाम छोटा किया गया है, क्योंकि माननीय सांसद यहाँ से 4 बार प्रतिनिधित्व किया है
आप यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, आपके नाम ऊंचा किया गया है और उनका नाम नीचा किया गया, इससे कुछ बात नहीं है। यहाँ का हमारे स्थानीय विधायक अपना बलपूर्वक के साथ शिलान्यास करना चाह रहे हैं और उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इतनी तो बात है, वो बाहुबली बन रहे हैं। यहाँ क्या बाहुबली बनने का हुड लगा हुआ है क्या? इससे उनकी मानसिकता को दर्शाया जाता है। और सुनिए विधायक जी, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है। आप जैसे कितने आए और कितने चल गए, किसी का कुछ पता नहीं चला। यहाँ जनता सबसे जनार्दन सबसे बाहुबली होती है। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर पटेल चौक के पास सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पटेल छात्रावास समिति और आजसू कार्यकर्ता 5 दिन से धरने पर बैठे थे। आखिरकार एनएचएआई को झुकना पड़ा। पटेल चौक पर जेसीबी के जरिए मूर्ति के लिए गड्ढा खोदा गया, तो खुशी में पटेल छात्रावास समिति और आजसू कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। काफी 5 दिन तक संघर्ष करना पड़ा। जीत तो हमारे होने ही थे और मूर्ति की स्थापना, पटेल जी के मूर्ति की स्थापना के लिए जो जिला प्रशासन इतना विलम्ब किया, ये काफ़ी दुख का विषय है। ऐसे महान पुरुष के मूर्ति की स्टैचू की स्थापना करने में इतना डिसीजन में विलम्ब करना, ये काफ़ी दुख। रामगढ़ में एनएचएआई की ओर से सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने का ऐलान होते ही कांग्रेस और आजसू के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। प्रतिमा लगाने के लिए गड्ढा खोदते ही आजसू कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। सभी ग्रामीण हमारे पास कल सुबह आए हुए थे और उनके आवेदन के आलोक में कल हम शाम में भी डीसी मैडम से मिले और डीसी मैडम से हमने यही कहा कि पूरे रामगढ़ जिला में कहीं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक रोज सभी ग्रामीणों में है, एक हताशा है कि आखिर जयंती कहाँ मनाई जाएगी। जिसको लेकर के मैडम से हम लोग मिले और मैडम से हमने यही कहा कि 31 अक्टूबर से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगाई जाए और बड़े ही भव्य तरीके से 31 का आयोजन किया जाए। रांची से बड़ी खबर है, जहां यूथ एशियन एथलेटिक्स में आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता है और 800 मीटर की रेस में आशा ने गोल्ड जीता है। कुवैत में 13 से 16 अक्टूबर तक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और 2 मिनट 6 सेकंड में इसने 800 मीटर की दौड़ पूरी की है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। कोडरमा रेलवे स्टेशन के लूप लाइन में मालगाड़ी रुकी रही थी, तभी एक बोगी के 2 चक्के पटरी से उतर गए। हालांकि मालगाड़ी की स्पीड बेहद कम थी, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। रेलवे की तकनीकी टीम ने बेपटरी बोगी को अलग कर हालात को सामान्य किया। सरायकेला जिला परिषद चेयरमैन सोनाराम भोदरा ने 20 सड़क पर खड़ी ओवरलोडेड गाड़ी के ड्राइवर को कड़ी फटकार लगाई। एक गाड़ी सरायकेला कांडा रोड से गुजर रही थी, लेकिन ना तो गाड़ी पर तिरपाल ढका था, ना ड्राइवर रास्ता छोड़ रहा था। ट्रक के पीछे हिस्से से कोयले के टुकड़े चेयरमैन की गाड़ी पर भी गिरे। इससे आग बबूला जिला परिषद अध्यक्ष ने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को खूब डांटा। इसमें क्या लोड है और इतना बड़ा बड़ा पत्थर और डस्ट पूरा उड़ के हुए आ रहा था, हमारा गाड़ी के ऊपर हम भी गिरा होना के ऊपर। तब हम फिर बोले गार्ड को कि फिर हम इसको गाड़ी को रोका। हमने फिर रोका कि हम पूछे कि क्या लोड है इसमें कोयला ओवरलोड है और पूरा तिरपल ऊपर कोई ढकने का यही नहीं है सिस्टम। धनबाद पुलिस के असहयोग के चलते कोयले के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सुनारडीह के 3 नंबर एरिया से सीआईएसएफ ने हजारों बोरियां अवैध कोयला की जब्त की हैं, लेकिन ना सुनारडीह पुलिस और ना ही बरोरा पुलिस सहयोग के लिए मौके पर पहुंची। इसके चलते अवैध कोयले को वहीं छोड़कर सीआईएसएफ की टीम बैरंग लौट गई। हम लोग को गुप्त सूचना मिला, बरियाडीह में कोयला बोरी में पड़ा हुआ, वहाँ पर हम लोग आए पे लोडर से, हम लोग ने उसे क्रश किया। बस कितना लगभग होगा कोयला, कुछ अंदाजन सर? बोरियों में है तो हजारों बोरी उसको जब्त कर लिया गया है। हाँ।
गोड्डा के गांधी मैदान में स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का उद्घाटन डीसी जीशा कमर और हॉकी झारखंड के महासचिव भोलानाथ सिंह ने किया। इस मौके पर कुश्ती संघ की ओर से परेड निकाली गई। हॉकी झारखंड के महासचिव भोलानाथ सिंह ने गोड्डा में जल्द ही नेशनल कुश्ती कराने के साथ गोड्डा के एसडीएम ऋतुराज को हॉकी झारखंड का उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। यहाँ जो है तैयारी हो की गई है, आप देखिए कि भोलानाथ सिंह जी हैं हॉकी इंडिया के महासचिव हैं, उनके द्वारा जो है और ये तो अभी आप लोग के सामने गोड्डावासी स्टेट हो रहा है। बहुत जल्द गोड्डा में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा और वो भी आप लोग देखेंगे। इनके नेतृत्व गोड्डा में चल रही स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप के पहले राउंड के मुकाबले में गोड्डा के 2 पहलवानों को जीत मिली, जबकि दूसरे राउंड में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 57 किलो के ग्रुप में सरायकेला की महिला पहलवान किरण कुमारी ने जीत दर्ज की, जबकि पुरुष वर्ग में दुमका के पहलवान विकास सिन्हा ने झंडा बुलंद किया। इस महामुकाबले में दोनों ही टीम जद्दोजहद कर रही है, लेकिन रांची की जो खिलाड़ी है उनका पावर अप आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 अंक और रांची की खिलाड़ी को। लेकिन खिलाड़ी इस प्रयास में रहती हैं कि पटकनी जो है वो दी जाए, और पकड़ा है जोर से। कुश्ती के इस दंगल में मुकाबला बेहद ही रोमांचक है। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो आज कर दिखाया है वो बहुत ही नज़दीकी पॉइंट से दोनों नॉकआउट हो गए। कितना मुकाबला हुआ आपका? 2 या 1? पहले 1 हुआ। पहले जीते? हाँ। किस टीम से जीते? गुमला से जीता। गुमला से। दूसरा अभी किससे हुआ? गोड्डा से था। गोड्डा से जीत गए? नहीं, हार गए। वहाँ पे सर देखिए जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी में पूरा गेम होता है, तो मिट्टी में और यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे ग्रिप होता है पैर, लेकिन यहाँ पे बच्चे डेफिनेटली अच्छा है मैट, लेकिन फिर भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं मिट्टी में। तो मैट मिलता नहीं है? मैट बहुत कीमती होता है सर, बहुत। प्रशासन से कुछ सहयोग? हाँ बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। रांची में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से 5 दिवसीय दिवाली मेला चल रहा है। इसमें झारखंड और बिहार के साथ ही 7 राज्यों के उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भी स्टॉल लगाए गए हैं। जायजा लिया कोमल बहल ने। झारखंड की अगर हम स्पोर्ट्स के तौर पर झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो प्रदर्शन है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, वो काफी अच्छा देखा जा रहा है। कई खिलाड़ी जो हैं वो बाहर निकल करके झारखंड राज्य से बाहर निकल रहे हैं और झारखंड के नाम कई खिताब हासिल कर रहे हैं, झारखंड को कई मेडल ला कर दे रहे हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं कि रांची के मोराबादी मैदान में यहाँ पे खासतौर पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। और सबसे ज्यादा खासियत ये है कि यहाँ पे जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्स बीट में ऑलरेडी रह चुके हैं, जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो खुद यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए। उनका यही उद्देश्य है कि किस तरह से खेल को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता, ये हमारी मैम। आप लोग स्पेशली यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टॉल लगाया है, क्या उद्देश्य है? कि बच्चा लोग आगे बढ़े, अच्छा खेले, नेशनल इंटरनेशनल होए। 3 तरह के लगाए हम लोग, एक इंडियन और रिकब कंपाउंड। रिकब है ओलंपिक तक, इंडियन और एशियन गेम्स तक, ये वाला एशियन गेम्स तक, ये नेशनल गेम्स तक है। ये जो है ये नेशनल गेम्स के लिए है। जो मेडल आता है हमारे देश के नाम में मेडल आता है, तो इस इक्विपमेंट इसी से मेडल लिया। अभी एक लड़का गोल्ड लेके आया नेशनल गेम्स में, यही धनुष से गोल्ड लेके आया। इसका इस्तेमाल जो है एशियन गेम्स तक किया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कोच भी है शायद? हम कोच हैं। आप कोच? जी, मेरा नाम डी साईश्वरी है, इंटरनेशनल कोच है। बारे बताइए। Actually, my son is asking about this gloves. So I am so interesting. That's why I'm seeing what kind of glove is this. This is the first time of my. Okay. ये क्रिकेट को ज्यादा लोग दिलचस्प लेते हैं, तो दूसरे गेम में भी लोग जाने, गेम के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि झारखंड के लोग इन अलग अलग गेम को देखें और इससे प्रभावित हों और अपने बेटे बेटियों को गेम की ओर प्रोत्साहित करें। जो सरकार की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटी जो मिल रहा है, मिलना जो चाहिए था प्लेयर्स को, तो वो मिलते भी जा रहे हैं। और फिर अपने आर्चर जो भी प्लेयर्स वो अपना तरफ से मेहनत कर रहे, तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं भाग्यवती चानू। थैंक यू। तो 2 साल के बाद कह सकते हैं कि रांची के मोरहाबादी मैदान में
दिवाली मिलन समारोह का आयोजन जो है, दिवाली मेला का आयोजन किया गया है। इसमें 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग राज्यों के स्टॉल है, अलग अलग राज्यों की खासियत को बताते हुए स्टॉल। और ये स्टॉल जो है वो राज्य के खिलाड़ियों को समर्पित है, राज्य के खेल को समर्पित है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची के दिवाली मार्केट में इस बार चाइनीज लाइट के लिए नो एंट्री है। इसके बजाय मेड इन इंडिया लाइट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। मोराबादी मैदान में लगे दिवाली मेले में खरीदारों के बीच भारतीय लाइट्स की बिक्री जोरों पर है। 200 से लेकर 1000 रुपए के बीच बिकने वाली सजावटी लाइट्स का कोई जवाब नहीं है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में दिवाली के दस्तक देते ही मेड इन इंडिया लाइटों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सामने आप देख रहे होंगे रंग बिरंगे जो लाइट्स हैं, इस बार चाइनीज नहीं मेड इन इंडिया जो है वो जगह जगह हर स्टॉल्स पे लॉन्च कर दिया गया है दिवाली से ठीक पहले। और इसकी जो मांग है वो भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। सामने आप देखेंगे जो ग्राहक है उनकी लाइन लगी हुई है, वही कई लोग जो है इस बार रुझान उनका ज्यादा है। प्राइस भी इस बार सही है, प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है और कम प्राइस में इतना अच्छा सामान मिल रहा है तो लोगों से अब चाइना प्रोडक्ट की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में सब कुछ है, हैंडमेड ये लोग बना रहे हैं, सारे फैमिली है। हाँ। और इनका प्राइस भी ज्यादा नहीं है तो हम लोग ले सकते हैं। हमेशा लगाया हूँ इसमें और हमेशा से आ रहा हूँ, हमेशा से लगा रहा हूँ। हैंडमेड का वर्क देखिए, काम भी चल रहा है उसमें। चाइनीज प्रोडक्ट को एंट्री कुछ नहीं, मैंने सारा हैंडमेड का है, खुद बना रहा हूँ, खुद लगा रहा हूँ और पूरा डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ। चाइनीज प्रोडक्ट की मार्केट में नो एंट्री है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा मांग है। वहीं लाइटों की दिवाली से आने से पहले ही मांग भरपूर दिखाई दे रही है और दाम भी खास तौर पे लोगों के लिए रीजनेबल लगाया गया है, जो लोग जो हैं उसको अच्छे से खरीद के इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के शिकारीपाड़ा में ट्रक ने बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में एक महिला और एक युवक शामिल है। बाइक सवार यात्री दुमका से शिकारीपाड़ा जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हो गई। रांची नगर निगम की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई का अभियान जोर पकड़ने लगा है। तालाब और पोखरों में जमा कचरा और जलकुंभियों की मशीन के जरिए सफाई हो रही है। इस पर रांची वासियों ने खुशी जताई है। ज्यादा जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। छठ महापर्व आने से पहले रांची नगर निगम पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। सामने आप देखेंगे किस तरीके से नगर निगम लगातार कई इलाकों में तालाब जो है उसको साफ कर रही है, फिल्टर कर रही है, ताकि जितने भी हजारों जब छठवर्ती जुटते हैं तो किसी को कोई परेशानी ना आए। तालाब लगातार फिल्टर किया जा रहा है। वही आप बगल में देखेंगे किस तरीके से कचरे का अंबार फिल्टर कर बाहर निकाला गया है और एक हफ्ते से सफाई अभियान पूरे राजधानी रांची में चलाई जा रही है। 1000 लोग आते हैं छठ पूजा में। हाँ। और सफाई करते हैं। अभी कितना दिन से सफाई कर रहे हैं? 1 सप्ताह से। आपका इलाका साफ हो जाएगा। सारा लोग कचरा ही फेंकता था। हाँ, इसी में फेंकता था। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है ना, अच्छा है। कितना लोग जुटता ये है? बहुत गंदा था इससे पूरे। कितना लोग जुटता है यहाँ पे? इसमें 2000 आदमी हटता है। हाँ। और उस पट्टी में भी है। तो यहाँ के जो स्थानीय है वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बता दें कि सामने जो तालाब है उसमें कई ज्यादा गंदा था, जितना सोचा जा सके उससे कई ज्यादा जो गंदगी की अंबार थी। वही इधर सफाई करने में करीब 1 हफ्ते लग गए हैं। वही नगर निगम जो है रांची भर के जितनी भी तालाब है, नदियां हैं जहां छठवर्ती जुटते हैं, उसके सफाई अभियान में पूरी तरीके से जुट चुकी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।